बोलो खुर्शीद, किस लिए बुलाया मुझे? क्या आप कोई नया शिकवा सुनाना है? मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है बैठने का। जो कहना है बोलो, सुन रही हूं मैं। साहबजान, तुम बादशाह की माँ हो। एक माँ होने के नाते तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुमने तो बिल्कुल ही उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। बादशाह मेरी जिम्मेदारी है, और जिस दिन से वो पैदा हुआ है मैंने हमेशा उसकी हर गमी खुशी को समझा भी है और संभाला भी है। और तुम जो 22 साल से इस कमरे में बंद हो, तुम मेरी और बादशाह की मोहब्बत का कैसे अंदाजा लगा सकती हो? 22 साल से मैं इस कमरे में बंद हूं, लेकिन क्यों? कभी सोचा तुमने कि मैं 22 साल से इस कमरे में क्यों बंद हूं? क्योंकि इस हवेली के रस्म और रिवाज सब ने मिलकर मुझे यहां कैद कर रखा है। और ये कैद, ये सजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इस निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश की, अपना घर बसाने की कोशिश की। बगावत की यही सजा होती है जो तुमने खुद चुनी है। तुम इस हवेली के निजाम को बुरा नहीं कह सकती। ये निजाम, जहांदाद का बनाया हुआ निजाम, जहां पर औरतों के सवाल करने पर पाबंदी है, जहां पर औरतों की राय, उनकी सोच को दबा दिया जाता है, वही निजाम जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ख्वाब, अपनी खुशियों को इस कमरे की 4 दीवारी में दफन कर दूं। इस निजाम को भी बुरा ना कहूं मैं? बस, मैं तुम्हारे मामले में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मामला तुम्हारा और जहांदाद सरकार का है। और जहां तक रही बात मेरे बादशाह और उसकी खुशियों की, तो मैंने उसके लिए कुर्बानियां भी दी हैं। ये अलग बात है कि उसने मेरी कुर्बानियों को कभी नहीं समझा। कुर्बानियां? हाँ, शायद तुमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यह भी सच है कि बादशाह को तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे वक्त की जरूरत है। तुम्हारी सख्ती, तुम्हारी गफलत ने उसमें वो खला पैदा कर दिया जिसका शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। कहाँ गया? हुक्म। हुक्म तो अब आप दिया करेंगे। मुबारक हो। खैर मुबारक। चौक में खड़े हैं आप? बस वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता? खानदानी लोग अपनी खुशियों पे मकबरे पे हाजिरी देने जरूर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी मोहब्बत के मकबरे पे ना आए हो? अगर हमारे शहर आ ही गए हैं तो इस जनाजे को भी कांधा देते जाएं। चल गुलाम जी। गाड़ी चौक की तरफ से हटा के मोतिया की तरफ। एक छोटी सी अर्ज थी बादशाह, अगर आप सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बादशाह, अर्ज ये थी कि जब आप अपनी महबूबा, मेरा मतलब है मोतिया की तरफ जाते हैं तो मुझे साथ मत लेके जाया करें। मैं बाहर बैठा रहता हूँ, अजीब लगता है मुझे सच में। तो तू भी अंदर आ जाए, अगर शायद तुझे कोई जल परी मिल जाए। नहीं बादशाह, मुझे मर्दों को लुभाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर औरत खूबसूरत होगी तो मर्द मायल तो होगा ना उसकी तरफ। इसमें औरत जात का क्या कसूर? लुभाने वाली खूबी हो तभी तो मर्द का दिल धड़कता है, वरना कहाँ पिघलता है ये पत्थर। ये आपका फलसफा है बादशाह, मेरी हकीकत नहीं। मेरी हकीकत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।
गुलाम को, मर्दों को लुभाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, हरगिज नहीं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, डॉक्टर को समझा दे। आदाब अर्ज है बादशाह सरकार, आपके ही बारे में सोच रही थी और देखें आप आ गए। आज रब से कुछ और भी मांगती तो शायद वो भी मिल जाता। पता नहीं तुम जिंदा भी हो कि मर गए। मेरी हिफाजत के लिए मेरे बाबा मौजूद है ना। बाबा मुझे तन्हाई से ना बहुत डर लगता है, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर मैं मर गया, मेरी जवान बेटी सुंदरी का क्या होगा? इसके सर पे कौन हाथ रखेगा? इसकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? ये तो अकेली रह भी नहीं सकती, कौन इसका मुहाफिज बनेगा? या अल्लाह, ये तूने मुझे कौन से मुश्किल में डाल दिया। इस वक्त खुर्शीद साथ होती तो मैं मौत को भी गले लगा लेता, क्योंकि वो सुंदरी की हिफाजत करती। और अगर सुंदरी इसके पास पहुंच भी गई तो खुर्शीद की कितनी बदनामी होगी। एक जवान जहां लड़की एकदम इसकी बेटी बन के आ गई, दुनिया वाले तो कभी कबूल नहीं करेंगे। दुनिया की नजर में वो कुंवारी होगी।